एयर इंडिया प्लेन क्रैश के आखिरी मोमेंट में क्या हुआ? 3 सेकंड में फ्यूल कंट्रोल स्विच रन। AAIB रिपोर्ट की बड़ी बातें। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के मात्र 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच 1 सेकंड में रन से कट ऑफ में चले गए। इस वजह से अचानक थ्रस्ट में कमी आ गई। AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का भी जिक्र है। अहमदाबाद प्लेन हादसे के 1 महीने बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बता दें कि अहमदाबाद से उड़ान भरा ये प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया और इसका एक अहम कारण दोनों इंजन का बंद होना था। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के 15 पेज की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ स्थिति में चले गए, जिससे इंजन में ईंधन खत्म हो गया और विमान तेजी से नीचे गिरकर मेडिकल हॉस्टल से टकरा गया। इस दौरान कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या तुमने स्विच बंद किया है? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए हैं और इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। बता दें कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस हादसे में जिंदा बचा है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान भरने के मात्र 3 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच 1 सेकंड में रन से कट ऑफ में चले गए। इस वजह से अचानक थ्रस्ट में कमी आ गई। AAIB की रिपोर्ट में पायलट की बातचीत का भी जिक्र है। एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग ड्रीमलाइनर 827 से 8 के पायलट सुमित सभरवाल और कोपायलट क्लाइव कुंदर ने इंजन बंद होने को लेकर सवाल जवाब किया था। कॉकपिट की बातचीत में एक पायलट ने पूछा कि स्विच किसने बंद किया? दूसरे ने कहा, नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया, विमान ने 8:08 और 42 सेकंड UTC पर अधिकतम गति 180 नॉट आयस हासिल की और इसके तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए। पायलट ने इंजन दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन एक इंजन ठीक से शुरू नहीं हुआ। आपातकालीन पावर सिस्टम रैट खुद ही चालू हो गया। बता दे कि रैट एक छोटी प्रोपेलर जैसी डिवाइस होती है। ये हवा की गति से घूमती है और बिजली और हाइड्रोलिक पावर पैदा करती है, खासतौर पर तब जब विमान की मेन पावर कट हो जाए या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए। क्या होता है रन और कट ऑफ? फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजनों में ईंधन की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। पायलट इनका उपयोग इंजन स्टार्ट या शटडाउन के लिए करते हैं। जमीन पर हो या उड़ान के दौरान किसी आपात स्थिति में इंजन बंद करने या फिर से शुरू करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। जब स्विच रन की स्थिति में होता है तो ईंधन इंजनों तक पहुंचता है, जिससे इंजन चालू रहते हैं और थ्रस्ट पैदा करते हैं। जब स्विच कट ऑफ स्थिति में चला जाता है तो इंजनों तक जेट फ्यूल की सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है, जिससे इंजन बंद हो जाते हैं। ये आमतौर पर तब किया जाता है जब विमान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और इंजनों को बंद करना होता है या आपातकालीन स्थिति में। ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होते हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है, जिससे थ्रस्ट खत्म हो जाती है और बिजली सप्लाई भी रुक सकती है, जिससे कॉकपिट के कई उपकरण भी बंद हो सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डर से साफ है कि न तो कैप्टन और न ही कोपायलट ने जेट फ्यूल का स्विच बंद किया था।
ये तकनीकी खराबी की वजह से अपने आप बंद हो गया। कमांडिंग पायलट सुमित सभरवाल के पास 15,638 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनके कोपायलट क्लाइव कंडर के पास 3,403 घंटे का अनुभव था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समस्या बोइंग द्वारा प्रदान की गई सिस्टम में थी, जो फ्यूल टैंक्स को स्विच ऑफ कर सकती थी। AAIB की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक विमान उड़ान भरने के बाद केवल 32 सेकंड तक ही हवा में रहा और रनवे से 0.9 समुद्री मील की दूरी पर एक मेडिकल हॉस्टल परिसर से टकराकर गिर पड़ा। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने शनिवार को कहा कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 171 की दुर्घटना पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की रिपोर्ट अभी प्राथमिक जांच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जब तक अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट और क्रू है। मुझे उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। वे हमारे नागर विमानन क्षेत्र की रीढ़ है। हम उनके कल्याण की चिंता करते हैं, इसलिए इस वक्त निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट पर एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया LPA इंडिया ने प्रतिक्रिया देते हुए जांच के तरीके पर चिंता जताई है। मीडिया रिपोर्ट में आए एक बयान में पायलट एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि जांच में योग्य लोगों को शामिल नहीं किया गया।